हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और परमेश्वर आज आपको आपके साथ अपने वचन से बोलेगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि आज का वचन आज आपके जीवन को सेम नहीं रखेगा, पर एक नए रास्ते खोलेगा और यहोवा की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन जब बोला जाए, खुदा तेरे लोगों के लिए तू रास्ते खोल, उन्हें ऊंचाइयों पे लेके जा परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तू काम कर। ये तेरी महिमा है परमेश्वर पिता, ये तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ है प्रभु, जो तू अपने लोगों की सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। और तूने कभी परमेश्वर पिता नाश नहीं होने देता खुदा, पर तूने जीवन की ओर लेके जाता है। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर वो जीवन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तेरा वचन जीवित है। हाँ परमेश्वर पिता, आज तेरे लोगों को जीवन के जल से पिला दे। ओ रब सिंधी की नीनी बीरी लाबा, और तेरी आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता आज तेरी महिमा ओ देखने पाए परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर पे विश्वास करते मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में ओ रबा संदर अलावा बड़े काम करने के लिए तैयार है। जो विश्वास करता है, जो पवित्र आत्मा पे विश्वास करता है और कहता है कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन को आपके पास लेके आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से कई ज्यादा लिखा नाबा अपने वचन को महत्व देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जब आता है, आपका जीवन सेम नहीं होता, पर आपका जीवन ज्योति से भर जाता है, वो प्रकाश से भर जाता है। और परमेश्वर अपने जीवन को आपके जीवन में लेके आता है और आप सेम नहीं होते, आप बदलते चले जाते हैं। वचन की सामर्थ से आप बदलते चले जाते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपसे बोलना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायक हो जाती है। हालेलुया। और आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और जब ऐसा होता है और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपके लिए आता है। हालेलुया। और आज हम उन्हीं वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं और जो परमेश्वर के डर भय को मानते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, परमेश्वर उनके दिनों को बदल देता है। उनके जीवन के दिनों को वो बदल देता है। उनके दिन सेम नहीं होते, उनके दिन दुखों से भरे हुए नहीं होते, उनके दिन बीमारियों से नहीं होते, डिप्रेशन से भरे हुए नहीं होते, चिंता से नहीं भरे हुए नहीं होते, पर परमेश्वर उनके दिनों को बदल देता है, उनके जीवन को बदल देता है और संपन्नता के जीवन को लेके आता है। और अपने जीवन में वो बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में हम इसी चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में ऐसे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी के शब्द को कहता हूं मेरे प्रियो, कि आज आप ये वचन को सुन रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसे दिन आएंगे या बाबा, जो यहोवा परमेश्वर की ओर से होंगे, जो महिमा के होंगे, जो बढ़ोतरी के होंगे। हालेलुया। आप कभी अपने जीवन में सफर नहीं करोगे किसी भी चीज में, परंतु परमेश्वर आपको छुटकारा देके अपनी महिमा में लेके जाएगा और पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा। हालेलुया। और 27वीं आयत में कहता है, देखो यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, परंतु परमेश्वर कहता है कि ये यहोवा की वाणी है। वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर की वाणी है। वो जब बोलता है तो चीजें निर्माण होती है। हालेलुया। उसके बोलने मात्र से वो रब संदार अलावा वो निर्माण होता है। और परमेश्वर आपके जीवन के लिए कहता है कि यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर की आवाज आपके लिए है मेरे प्रियो। वो कहता है कैसे दिन आने वाले हैं। ये भविष्यवाणी के शब्दों को मैं बोलता हूं कि आपके जीवन में ऐसे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। जिनमें इस्राएल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में ऐसे दिन आने वाले हैं कि तू बढ़ेगा और परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा।
और बहुत बढ़ाएगा। रिया बाबा संदारा लाबा, तो परमेश्वर के साथ चलेगा और परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा और परमेश्वर तेरे रास्ते खोलते चले जाएगा। तो कभी सेम नहीं होगा, तू अपने दुखों में पड़ा नहीं रहेगा, पर तेरे दिन बदलते चले जाएंगे, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है। और जो परमेश्वर के शब्दों पे विश्वास करता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करता है, ओ रब संदर अलाबा, परमेश्वर उसके जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देता है, अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अपने वचन के अनुसार बढ़ाएगा। आगे वो कहता है, जिस प्रकाश में मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाटा नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकाश से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और उनको बढ़ाऊंगा। यहोवा की वाणी है। हालेलुया। आप दुखों में और समस्याओं में अगर पड़े हुए हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उसमें से तुम्हें निकालूंगा और रब असंदारा लाबा, और तुम्हें बढ़ाऊंगा, तो तुम्हें रोपूंगा और तुम अपने जीवन में बढ़ते रहोगे। ये दिन आप अपने जीवन में देखने वाले हैं मेरे प्रियो। जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इंतजार कर रहे हैं और जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और रब असंदारा लाबा, उनके जीवन में ये दिन आने वाले हैं कि परमेश्वर उन्हें रोपेगा और उन्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। तैयार हो जाए एक बड़ी महिमा के लिए, तैयार हो जाए परमेश्वर के एक बड़े कार्य के लिए। रबा संधारा लाबा, और इस जीवित वचन को ग्रहण करे, क्योंकि यहोवा की वाणी आपके जीवन के लिए है मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर के शब्द आपकी ओर आपके जीवन के लिए है, इसलिए इसे ग्रहण करे, इसे ग्रहण करे और कहे कि मेरे दिन बदलने वाले हैं, मेरे दिन बदलने वाले हैं, मेरी परिस्थितियां बदलने वाली है, मेरा फाइनेंस बदलने वाला है। राबा संदारा लाबा, मेरा परिवार बदलने वाला है, मेरे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। हालेलुया, सब कुछ बदल जाएगा। वो दिन आने वाले हैं मेरे प्रियो। वो तैयार हो जाए उस दिनों के लिए और परमेश्वर की सामत के लिए, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हें रोपेगा और परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। ओ रब असंदे के नीनी बीरीला बासंदारा लाबा, और 29वें वचन में कहता है, उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपनी अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों में से नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। ऐसे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसे दिनों को लाएगा जो परमेश्वर की वाचा आपके साथ होगी। आपका जीवन वाचाओं का जीवन होगा और परमेश्वर आपके जीवन से बड़े काम को प्रकट करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा और आपके जीवन में एक नई वाचा को बांधेगा और सदा के लिए आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से काम करने वाला है, और जो कोई उसके वचन पे विश्वास करता है वो जीवन को प्राप्त करता है, वो महिमा को प्राप्त करता है, वो परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करता है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए आप वचन पे विश्वास करें और इसे ग्रहण करें। यहोवा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। ओ रब असंदारा लाबा, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा मेरे प्रियो, सब कुछ। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये बात असंभव है और मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता, जिन बातों के लिए आपने सोचा नहीं, वो बातें आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है, ये यहोवा परमेश्वर के शब्द है मेरे प्रियो। जब वो आत्मा की सामर्थ से कहता है तो आत्मा से उत्पन्न करती है, और वो आपको अब आत्मा के क्षेत्र में परमेश्वर लेके जाता है, और आप जो कुछ भी आत्मा की सामर्थ में प्राप्त करते हैं उस संसार में प्रकट होता है। हालेलुया। परंतु आज परमेश्वर के नाम को हम जानते हैं, और बहुत से मसीह लोग, बहुत से विश्वासी लोग जो है इस संसार में प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में वो हर एक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए वो परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए वो परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। रबा संदारा लाबा, पर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे, कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। हमें आत्मा की सामत में प्राप्त करना है, हमें आत्मिक राज्य में प्राप्त करना है। आप जितने आत्मिक राज्य में प्राप्त करेंगे
और उसके अभिषेक में बढ़ेंगे, उसके वचनों में बढ़ोगे, रबा संदारा लाबा, उसकी आत्मा में बढ़ोगे, उतना ही आप शारीरिक जीवन में और संसार में ऊंचा उठते चले जाओगे। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा से काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि मैं शरीर में बढ़ूं, मैं प्रतिष्ठा में बढ़ूं, मैं धन में बढ़ूं, वो मैं इसके लिए परिश्रम करूं, तो मेरे प्रियो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, वो परमेश्वर कहता है अपने वचन के अनुसार, और ये मेरे शब्द है, मेरी वाणी है, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकती जब तक आप परमेश्वर की आत्मा में, वो जब तक परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में न होगे, तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज संसार जो है अलग ही काम कर रहा है, संसार के लोग अलग ही काम कर रहे हैं। वो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वो संसार की उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए वो जो चाहे वो कर रहे हैं। परंतु वो परमेश्वर को, जिसने उसे बनाया, उसे भूलते चले जा रहे हैं, और अपनी ताकत लगाए जा रहे हैं, अपनी बुद्धि वो लगाए जा रहे हैं, अपना ज्ञान वो लगाए जा रहे हैं, और उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में क्या होता है मेरे प्रियो, कि वो थक के एक जगह बैठ जाते हैं। परंतु यहोवा परमेश्वर कहता है कि जब तू पवित्र आत्मा से भरेगा, जब तू पवित्र आत्मा को पुकारेगा, तो वो तेरा सहायक होगा और तुझे बताएगा कि परमेश्वर की आत्मा में किस तरह से तुझे बढ़ना है। तेरी वो सहायता करेगा, और यहोवा परमेश्वर की योजनाएं तेरे जीवन में पूरा करेगा, और तब परमेश्वर का वचन तेरे जीवन में काम करेगा, और तू आत्मिक राज्य में बड़ा किया जाएगा। और जब तू आत्मिक राज्य में बड़ा होगा, तो संसार में भी तू बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये रहस्य है मेरे प्रियो, ये आत्मा का रहस्य है। उस आत्मा के रेले में हमें जाना है, उस आत्मा के राज्य में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। जितना आप आत्मा की सामर्थ में बलवंत होते चले जाओगे, जितना आप आत्मा की सामर्थ में बढ़ते और बढ़ते चले जाओगे, उतना ही इस संसार में तुम बढ़ोगे, उतना ही तुम इस संसार में और ऊंचा होगे। हालेलुया। रबा संदे के नीनी बीरी लाबा। पर अगर आप सोचते हैं कि मैं आत्मा की सामत को छोड़ दूंगा, मैं पवित्र आत्मा की सहायता लेना छोड़ दूंगा, मैं प्रार्थनाएं नहीं करूंगा, मैं वचन का मनन नहीं करूंगा, मैं वचन पे विश्वास नहीं करूंगा, और मैं इस संसार में बढ़ जाऊंगा, मेरे प्रियो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अंधकार, दुष्ट आत्माएं और शैतान आपको धोखा देगा, और अंत में आप निराश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। परंतु प्रभु कहता है कि जो आनंद संसार तुझे देता है, वो आनंद मैं तुझे नहीं देता। मेरा आनंद तुझ में सदा का बना रहेगा, सदा का। राबा संदारा लाबा, मेरी उन्नति तुझ में सदा की बनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो सदा के लिए दूंगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आत्मिक है मेरे प्रियो, इसलिए हमें आत्मा में बढ़ना है, इसलिए हमें आत्मा की सामर्थ में बढ़ना है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी आत्मिक राज्य में मुझे प्रवेश करवा। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरे आत्मिक राज्य में मैं एक अधिकारी हूँ। रबा संदारा लाबा। जब आत्मिक राज्य में आप ऊंचे पदों पे जाओगे, जब आत्मा की सामर्थ में आप ऊंचे पदों में रहोगे, रबा संदारा लाबा, उतने ही दुष्ट की शक्तियों को आप हराते रहोगे, उतने ही शैतान की ताकतों को आप हराते रहोगे, और आत्मा की सामर्थ में आप ऊंचे रहोगे, और इस संसार में भी तुम ऊंचे रहोगे। हालेलुया। और ऐसे दिन तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे, ऐसे दिन तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे कि तुम हर एक दिन परमेश्वर की ओर से उन्नति को प्राप्त करोगे। रबसंद की नीनी बीरी लाभा। ये आत्मा की सामर्थ है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का रहस्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी पवित्र आत्मा के सामर्थ में बह निकला, हालेलुया, वो कभी पीछे मोड़ के नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने उसे ऊंचे पे और ऊंचे पे और ऊंचे पे उठाते गया। हालेलुया, बढ़ाते गया। रबा सत्तारा लाबा। क्योंकि उन्होंने आत्मा की सामर्थ को पहचाना, आत्मिक राज्य को उन्होंने पहचाना मेरे प्रियो। रबा संदरेले बेरी लाबा। और उस आत्मा की सामर्थ को उन्होंने प्राप्त किया, और इस संसार में वो ऊंचे किए गए। हालेलुया। और शैतान हराया गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि ये संसार का राजा जो है वो है शैतान। वो रेली बीरी लाबा।
और रब असंधारा लाभा। और आप जितना संसार की बातों में मन लगाएंगे, जितना संसार में आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे, अंधियारा आपको उसकी ओर घिसते चले जाएगा और अंत में आपको निराश कर देगा। परंतु अपनी आंखों को और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर आप लगाएंगे, स्वर्ग की ओर लगाएंगे। निंदी की नीनी बीरी लाबा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दिए जीवन में ऐसे दिन आएंगे, तो ऐसे दिनों को देखेगा कि तू सुख से जिएगा, तू आनंद में जिएगा। रबा संधारा लाबा। जो यहोवा की ओर से तू प्राप्त करेगा, वो सदा तेरे जीवन में बना रहेगा। उसे कोई दुनिया की ताकत तेरे जीवन से छीन नहीं सकेगी। रबा संधारा लाबा। क्योंकि 40वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहोवा परमेश्वर कहता है, सदा तक, सदा तक। जिस जीवन को परमेश्वर बसाता है, जिस परिवार को परमेश्वर बसाता है, जिस जीवन को परमेश्वर आशीषित करता है और अपनी आत्मा से भरता है, रबा संधारा लाबा, सदा तक वो नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। रबा संधारा लाबा। कभी नहीं, कभी नहीं आप समस्याओं को देखोगे, कभी अपने जीवन में बीमारी को नहीं देखोगे, कभी आप अपने जीवन में चिंताओं को नहीं देखोगे मेरे प्रियो। क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा में, ओ रब संदरा लाबा, परमेश्वर की आत्मा में आप ऊंचे गए, ओ आत्मिक राज्य में आप अधिकारी हुए हैं, इसलिए आप बसे रहोगे। आपका घर बसा रहेगा, कभी नहीं गिरेगे आप। परंतु परमेश्वर के वो कहे अनुसार हर एक दिन आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। ऐसे दिनों को आप देखेंगे, ऐसे भविष्य को आप अपने जीवन में देखेंगे, वो जो परमेश्वर की ओर से आशीषित किया रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज ये भविष्यवाणी के शब्द आपके जीवन में आए हैं। परमेश्वर ने बोला है, रबा संदरा लाबा, कि तू आत्मा की सामत में बह, तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर और पवित्र आत्मा तेरी सहायता करेगा, हर एक बातों को में तेरी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के भेदों को आपके जीवन में डालेगा और वो बताएगा। वो रब असंदरेले बीरी लाबा, आपकी समस्याओं को वो पकड़ के देगा। आप जब प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा बताएगा कि यह समस्या है, यह तकलीफ है, ये समस्या आने वाली है, ये मुसीबत आने वाली है, और आप बचाए जाओगे। निंदी की दीनी बीरी लाबा। यह आत्मिक जीवन का सामर्थ्य है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का रहस्य है मेरे प्रियो। रबा संदारा लाबा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते गया और लिखा है कि वो सबसे ज्यादा संपन्न हो गया, परमेश्वर की ओर से वो आशीषित हो गया। हालेलुया। जो आत्मा से चलाए चलते हैं वो संपन्न होते हैं, परमेश्वर की आशीषों से भी संपन्न होते हैं और संसार में भी संपन्न होते हैं। निंदी की नीनी बीरी लाबा। ओ इसहाक ने परमेश्वर की बातों को सुना और परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना। जब सूखा का समय था, जब अकाल का समय था, इसहाक ने सोचा कि इस जगह को मैं छोड़ के चले जाऊंगा। निंदे की नीनी बीरी लाबा। पर परमेश्वर ने कहा है, इसहाक तू इस जगह को न छोड़ना, मैं तुझे इस जगह पे बसा दूंगा, मैं तुझे इस जगह पे बसा दूंगा। निंदी की नीनी बीरी लाबा। और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा इसहाक ने उस जगह पे बसा रहा मेरे प्रियो, उस जगह को उसने छोड़ा नहीं। निंदी की नीनी बीरी लाबा। और बाइबल हमें बताती है कि अकाल के दिनों में भी इसहाक खाते रहा, फलवंत होते रहा और सबसे ज्यादा संपन्न हो गया। ये आत्मा की सामत है मेरे प्रियो। जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना, जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा को मान के उस पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन को जिया, राबा संधारा लाबा, परमेश्वर ने उसे बसाया, परमेश्वर ने उसे बसाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा तक वो नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। इसहाक बसा रहा मेरे प्रियो, अकाल में खाता रहा, अब्राहम बसा रहा, और रब संडेरेले बेरी लाबा। ऐसी जगह पे परमेश्वर ने उसे बसाया जहां पे कुछ नहीं था, बंजर भूमि थी। निंदे खिनीनी बेरी लाबा। पर परमेश्वर की आत्मा ने उस नगर को बसा दिया और उसे उपजाऊ करते गया। हालेलुया। आज अगर आपका जीवन सूखा है, आपकी परिस्थितियां सूखी हुई है, आप ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि जहां आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं हो, आप निराशाओं में से गुजर रहे हैं, ओ फाइनेंशियल कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, निंदी की नीनी बीरी लाबा, डरे मत मेरे प्रियो, घबराए मत। निंदी की नीनी बीरी लाबा। आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आया है, उसे अपने आप को समर्पित करें और कहे, मेरे जीवन में ऐसे दिन आने वाले हैं,
यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे दिनों को लाने वाला है कि मेरा नगर बसाया जाएगा, मैं फिर से आशीषित किया जाऊंगा। मैं गिर भी गया तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा। शैतान तू हारा हुआ है। और रब संदर अलावा मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया जाऊंगा और परमेश्वर मुझे फिर से बसा देगा। हाँ मेरे प्रियो, इसी समय आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। इसी समय आपके जीवन से निराशाएं जाती रहेगी। इसी समय परमेश्वर एक छुटकारे को आपके जीवन में लेके आएगा, क्योंकि जो यहोवा पे भरोसा करता है, हालेलुया, वो बसा रहता है, उसका नगर बसा रहता है, उसका परिवार बसा रहता है। ओ रब संदरेली बीरी लाबा, शैतान हराया हुआ है, दुष्ट शक्तियां हराई हुई है, उनमें ऐसी कोई सामर्थ नहीं है मेरे प्रियो कि वो आपको नाश करे। परंतु यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन तुझे जीवन देगा, मेरा वचन तुझे जीवन देगा। आज से निर्णय ले कि अपनी जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में जिएगे, प्रार्थनाओं के साथ जिएगे, वचन का मनन करते हुए जिएगे। निंदी की नीनी बीरी लाभा, वचन को ग्रहण करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में से दिनों को लाने वाला है। विश्वास करें, विश्वास करें आज कि आज आप अपने हृदय से अगर इस वचन को ग्रहण करते और मेरे साथ प्रार्थना करते, तो आप ऐसे दिनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से होंगे, जो परमेश्वर की ओर से आशीषित किए हुए दिन होंगे, परमेश्वर की ओर से महिमा से भरे हुए दिन होंगे, संपन्नता के दिन होंगे, चंगाई के दिन होंगे। आपका नगर बसा रहेगा, आपका परिवार बसा रहेगा, रबा संदर अलावा, और वो कभी नहीं ढाया जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज तेरा वचन परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचाए। खुदा, तूने तेरी आत्मा से बोला है परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग संसार में बहुत सी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर तेरा राज्य आत्मिक है। जो लोग परमेश्वर आत्मा की सामत में तेरी महिमा को प्राप्त करते और तुझे प्राप्त करते, वो लॉर्ड रबा संदर अलावा, और जो पवित्र आत्मा की सहायता से चलते हैं, वो हमेशा ऊंचे पे उठाए जाते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, अब्राहम तेरी आत्मा से चला खुदा, और वो संपन्न किया गया। इसहाक परमेश्वर तेरी आज्ञा को माना परमेश्वर, और अकाल में वो खा नहीं पाया। यस लॉर्ड, आज तेरी आत्मा की सामत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में काम करे, उनकी परिस्थितियां बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से। हर एक निराशा यीशु के नाम से चले जाए, तेरे लोगों को छोड़ के चले जाए इसी समय। हर एक अंधकार की युक्तियां और तमाम अंधकार की शक्तियां इसी समय उनके जीवन से चले जाओ। रबा संदर अलावा, असफलता की आत्माएं, वो निराशा की आत्मा, बीमारियां आर्या बासंदरेले बेरी लाभा, छोड़ो, निकल जाओ। निधि के नीनी बीरी लाभा, इसी समय फ्री। निधि के नीनी बीरी लाभा, तेरे लोग परमेश्वर फ्री हो, और प्रभु तेरी महिमा में वो शामिल हो, तेरी महिमा में प्रवेश करे। निंदी की नीनी बीरी लाभा, इनका घर बसाया जाए, इनका परिवार बसाया जाए, इनका काम बसाया जाए। निंदी की नीनी बीरी लाभा, जो कोई भी परमेश्वर जो कुछ भी करे, वो रब संदरेले बीरी लाभा, ईश्वर के नाम से फलवंत हो, ईश्वर के नाम से वो फलवंत हो, ईश्वर के नाम से वो 1000 गुना फलवंत हो। आज से परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा तेरे लोगों के साथ हो, तेरा अभिषेक हो। हालेलुया। तेरे मस्से में बड़े रिया बाबा, ओ रबा संदारा लाबा, हर एक बंधन और नित्य के नीनी बेरी लाबा, हर एक शैतान के बंधन नित्य के नीनी बेरी लाबा, हर एक गलत आदत नित्य के नीनी बेरी लाबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरे लोगों को छोड़, इसी समय छोड़ के चले जाए, चले जाए। रबा संदारा लाबा, बीमारियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के रोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से, रोगी चंगा हो जाए। नींदी की नीनी बीरी लाबा, और तेरी चंगाई को इसी समय प्राप्त करे। जो लोग परमेश्वर आज ओ रबा संदारा लाबा सोए हैं बीमारी से, कमजोरी से, निधि की नीनी बीरी लाबा, ओ मृत्यु की आत्मा से, निधि की नीनी बीरी लाबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उठे और चले और फिरे। यहोवा परमेश्वर की सामर्थ में होगे इसी समय उठे रिया बाबा, और ईश्वर के नाम से कहता हूं कि चंगे हो जाओ, चलो और फिरो। रबा संदारा लाबा, यहोवा परमेश्वर तुम्हें बसा देगा, यहोवा परमेश्वर तुम्हें फिर से उठा के खड़ा कर देगा, यहोवा परमेश्वर अपने आनंद से तुम्हें भर देगा, क्योंकि लिखा है कि ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है।
हालेलुया। ऐसे दिनों को तुम अपने जीवन में देखोगे मेरे प्रियो, कि आप कभी बीमार नहीं होगे। ऐसे दिन तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं कि आपके जीवन कभी बीमारी में नहीं जाएगा। ऐसे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं राबा संदारा लाबा, कि आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। ऐसे दिन आने वाले हैं आपके जीवन में कि आपका परिवार परमेश्वर की महिमा में वो बढ़ते चले जाएगा। ऐसे दिन आप अपने जीवन में देखोगे कि जो परमेश्वर की ओर से होगे और जो आपने सोचा भी नहीं वो आपके जीवन में पूरा होगा। जिन लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ओ रब असंदरेले बेरी लाबा, और बहुत सी बातें उन्हें असंभव सी लगती है, आप ऐसे दिनों को देखोगे निधि की नीनी बेरी लाबा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके जीवन में ऐसे दिन आएंगे निधि की नीनी बेरी लाबा, कि जो आपने सोचा है वो पूरा होगा। असंभव सी बातें सबको संभव में परिवर्तित हो जाएगी और आप बढ़ोगे, यीशु के नाम से बढ़ोगे, यीशु के नाम से बढ़ोगे निधि की नीनी बेरी लाबा, और पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जब कभी तू प्रार्थना करेगा वो रब संदारा लाबा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा तेरे साथ होगी और वो आश्चर्यक्रमों को लेके आएगी। रब संदरेले बीरी लाबा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को वाचा का जीवन बना दूंगा, और मेरे जीवन को परमेश्वर ने वाचा का जीवन बनाया है। और इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, कि जो तूने मुझसे कहा है वो आज तेरे लोगों के साथ वो आश्चर्यक्रम में परिवर्तित हो जाए। हालेलुया। अपना आश्चर्यक्रम रिसीव करे, अपनी चंगाइयां रिसीव करे, अपनी चंगाइयां रिसीव करे, अपना आश्चर्यक्रम रिसीव करे, और आज से परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आप सब ले से सेम नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे दिनों को ला रहा है। विश्वास करें और विश्वास के साथ मसीह जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया।